हेलो स्टूडेंट, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का AKB एजुकेशन पॉइंट में। विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। विद्यार्थियों, इससे पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, उसे आप अच्छे से देख लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो जो दे रखा है। पहला नंबर है 26 और 91। ठीक, अब इसके फैक्टर करिएगा। पहले 26 2 से डिवाइड होगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये डिवाइड होगा किससे? 13 से। इसे याद रखना, 13 जो जितनी संख्या अभाज्य संख्या होती है वो खुद से कटती है, ठीक, या तो 1 से। अब अगर बात करें 91, तो 91 किससे कटेगा? तो जब आप इसे 7 से काट दीजिएगा, या फिर 13 से भी कट जाएगी। अब 7 से काटोगे तो 7 एक कम 7, कितना बच गया? यहाँ से 2 बचेगा, इधर बन जाएगा 21। तो कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 21। तो यहाँ आ जाएगा 13, और 13 से कटेगा, यानी 91 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणे 13। ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड, और ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, यहाँ से HCF और LCM। तो यहाँ लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 13। यहाँ से HCF निकालेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा HCF। देखो, HCF का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों में अवेलेबल है। जैसे दो संख्या है तो यहाँ दोनों में होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है? तो जवाब 13। तो यही 13 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब बात करेंगे LCM की, तो LCM में क्या करना है? जो कॉमन मिल रहा है पहले उसको लिख लीजिएगा, 13 मिल रहा है, और बाकी जो बचा है उसको भी लिख लेते हैं, यानी कि कितना? ये हो जाएगा 7 गुणे 2। समझ में आ रहा है? पहले जो कॉमन है उसे लिखो, फिर जो नहीं है कॉमन उसको मतलब सभी को लिख लेते हैं। तो अब आप कह सकते हो इसको गुणा कर दीजिएगा, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। यानी LCM बराबर, इसका जब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, और गुणे कितना आ जाएगा? 7। ये 7 से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 7 छंग 42 के 2 हासिल कितना है? 4, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 4 हो जाएगा 18। यानी जो LCM आएगा, LCM बोलोगे 182 आ जाएगा। ठीक, HCF आप आ गया 13, ये 13 है, सही से देख लीजिएगा, ये 13 है, और ये 182 है LCM। ठीक, अब हमको एक बात बतानी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के होता है कि नहीं होता है? तो देखो, हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला A गुणे B बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, इतना हो जाएगा। जहाँ से A क्या है तो बताओगे प्रथम संख्या, और ये B क्या है तो द्वितीय संख्या। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम संख्या की बात करेंगे तो कितना है? 26, और द्वितीय संख्या कितनी है? 91, बराबर कितना हो जाएगा? LCM ध्यान से देखिएगा कितना है? 182 लिखिएगा, और गुणे में HCF कितना आया था? तो आप देख पा रहे हैं HCF 13 आया था, तो 13। अब इनको गुणा करते हैं, अगर बराबर आ गया तो जो कहीं भी बात सत्य हो जाएगी। गुणा कर लेते हैं, इधर गुणा कर दीजिए आप, गुणा में इस साइड कर लेता हूँ। 182 गुणे में 13, इसको गुणा करोगे 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल कितना है? 2। 3 एक कम 3, और 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, गुणा करेंगे 1 से, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 8 एक कम कितना हो जाएगा? 8। ठीक, और फिर 2 एक कम, यहाँ से 1 एक कम 1 आ जाएगा, इसको जोड़ो, ये 6 8 5 13, और ये 2 कितना आ जाएगा? 23 66। यहाँ आ गया 23 66। इन दोनों का जो प्रोडक्ट गुणनफल 23 कितना आ गया? 66। अब इसको भी गुणा करेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों का मान सेम आता है। तो गुणा कर लेते हैं, कितना है? 26 91, गुणा कर दो, 6 एक कम 6, 2 एक कम 2, 1 से गुणा करो, 1 छक्का 6 या 6 कम 6, और फिर यहाँ से 1 2 के 2, कितना आ जाएगा? 9 छाक 54, 9 छाक 54 की 4 हासिल कितना आया? 5, और यहाँ 9 दूनी 18 5 कितना हो जाएगा? 23। जोड़ दीजिए इसको, 6 6 3 2, तो ये आ जाएगा आपका 23 66। अब आप ये कह सकते हो कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणन सदैव उसके HCF और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि HS बराबर RHS, और ये हो जाएगा हेंस
प्रूव्ड। बस आपको इतना लिख देना है और कुछ आगे नहीं करना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप सीखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है कितना, 510 और 92। पहले तो इन दोनों के करेंगे फैक्टर, आबाद गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं 510। अच्छा ये बताओ 510 डिवाइड किससे होगा, आप बताइएगा। तो जवाब 2 से। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर सदैव किससे कटेगा, 2 से। तो ये नंबर 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। अच्छा 5 में से 4 गया तो बचा कितना, जवाब 1 बचा। ठीक, और 1 जब 1 के बाईं साइड आएगा तो हो जाएगा 11। जैसे मान लो 1 है, 1 के बाईं साइड मैंने 1 ला दिया तो कितना हो गया, 11। अब ये 11 किससे काटना है, 2 से। तो 11 का पहाड़ा पड़िएगा, 2 का पहाड़ा पड़िएगा, 11 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 बार जाएगा तो 10 होगा, फिर कितना बच गया, 1। अब हमको 0 के 1 रखना है बाई साइड में, तो कितना हो जाएगा, 10। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी आप कह सकते हो कितना आ गया, 255। अब 255 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो 3 से भी काट सकते हो। ठीक है, 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा। अब देखो 25 में से 24 गया तो कितना बचा, 1। और 1 5 के बाई साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना, 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 5 कितना हो जाएगा, 15। क्या ये 3 से कट जाएगा, चेक कर सकते हो। तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, कटेगा किससे, 5 से। अच्छा आप ये भी याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में दे रखा हो 0 या 5 तो वो नंबर सदैव किससे कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। 5 से काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। और बचा कितना, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3। और ये जो 3 है 5 की बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा, 35 हो जाएगा। और आप बोलोगे 5 का पहाड़ा पढ़ना है, किससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 35 से। कितनी बार जाएगा, 5 7 35, मतलब 7 बार जाएगा। और 7 यहाँ बचा 17, और 17 सदैव किससे कटेगा, 17 से। क्यों, क्योंकि आवाज संख्या है। 510 के जो आवाज गुणन करना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आ गए 510 के आवाज गुणनखंड। इस तरह से हमको आवाज गुणनखंड निकालना है किसके, 92 के। ठीक है, 92 तो है, हाँ 92 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 किससे कटेगा, 2 से। क्यों, क्योंकि मैंने बताया लास्ट में अगर 2 4 6 8 है तो नंबर सदैव 2 से कटेगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, लेकिन हमको 9 से ज़्यादा नहीं ले जाना है। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 चौके हो जाएगा 8, 4 बार जाएगा। अब 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12। 2 छाक 12। ये भी किससे कटेगा, 2 से। क्यों, 0 2 4 6 वाली संख्या है जिनके लास्ट में होते हैं वो कटेगा 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब बताओ किससे कटेगा, तो जवाब 23 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमको चाहिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ लिखेंगे 92 के जो फैक्टर हैं 2 गुणे 23। अब निकालेंगे HCF। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी में होता है वही होता है एचसीएफ, यानी कि यहाँ से 2 आएगा। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो ऊपर भी है नीचे भी, और कोई एचसीएफ नहीं होगा। तो आप कहोगे एचसीएफ कितना आ गया, 2 आया। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एलसीएम में पहले कॉमन ढूंढो, क्या इसमें दोनों में कॉमन है कुछ, तो जवाब एस कितना है, 2। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको उतार लेना है। ऊपर में से कौन कौन बचा है, यहाँ से 3 5 17, ठीक, और नीचे से कौन कौन सा है, 2 और ये 23, ठीक। अब आपका काम है कि इसको गुणा करो। गुणा करने के बहुत तरीके, आप कैसे भी करो, तुम पे डिपेंड करता है गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको गुणा करना है इसको, ठीक है। अब मैं इसको गुणा करता हूँ कैसे, देखो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। इनका गुणा करने पे आ गया 60, और कौन कौन बच गया 17 गुणे 23, ठीक। अब मैं गुणा कर लेता हूँ पहले 17 से, इसको 17 का गुणा कर दो यहाँ से, या फिर आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको गुणा करो 17 गुणे 60 से, ठीक है। तो यहाँ से 0 आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 6 7 42, 6 7 42 कितना आ गया 4, 6 कम 6 4 कितना हो जाएगा 10। यानी इन दोनों को जब आपने गुणा करा तो कितना आ गया 1020 आएगा। आप किससे गुणा करना है, 23 से। किससे गुणा करना है, 23 से। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब इसको 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा
LCM बराबर 23 से गुणा करिएगा। चलो मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, लेकिन कितना है 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है 0 है, तो ये हो जाएगा 3 शून्यम 0 और यहाँ 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 2 से काटो 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, यहाँ कितना आएगा 0 आएगा और ये आएगा कितना आपका 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। यानी जो आपका एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 23,460। कितना आ जाएगा 23,460, ये क्या एलसीएम, ठीक है। लेकिन हमको तो प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके क्या दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो फिर आपको सूत्र अप्लाई करना है, a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा HCF इंटू LCM, ठीक है। अब यहाँ से प्रथम नंबर कितना दे रखा है, तो आप बताओगे प्रथम नंबर है 510 है और सेकेंड नंबर कितना है 92, और इधर HCF कितना आया था, तो HCF आप देख पा रहे हैं 2 आया था, HCF 2 आया और LCM कितना आया था, तो 23,460 आया था, ठीक। इनको गुणा करना है, आपका काम है, कैसे भी गुणा करो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं बाहर गुणा करके दिखा देता हूँ। 510 गुणे 92, इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 से गुणा करो 9 शून्यम 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 0 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 9 आएगा और यहाँ 6 और ये 4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 46,920, कितना आया 46,920। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ये तो छोटा ही है, एक लाइन में हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 शून्यम 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल कितना आ गया 1 और 2 चौके 8 और 1 9, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4। अब आप बताओ क्या दोनों बराबर हैं, तो जब आप एस दूंगा LHS बराबर RHS, या लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। बस आपको इतना लिखना और आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट दे रखा है 336 और 54। इसका सबसे पहले आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप जानते हैं कैसे किया जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 एकम 2, 1 बच गया और 1 इसके बाईं साइड आएगा तो 13 बन जाएगा। फिर 2 का पाड़ा पढ़ना, 13 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, यहाँ 6 जाएगा। अब 13 में से 12 निकल गया तो 1 बचेगा और 1 इसके बाईं साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। अब फिर ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये स्टूडेंट 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप 2 से वही नंबर कटते हैं जिनकी लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यही नंबर 2 से डिवाइड होते हैं और नहीं, ठीक। अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और 7 अभाज्य संख्या है, इसीलिए किससे कटेगा स्वयं से, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, यहाँ लिख लोगे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार है, फिर 7, फिर पहले 3 लिख लो, 3 उसके बाद 7, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है 54। तो 54 के भी फैक्टर करेंगे, 54 2 से कटेगा। क्यों? आप देखिएगा इसमें मिल रहा है ना, तो कहने का मतलब 0 2 4 6 8 होगा, तो किससे कटेगा 2 से। 2 से डिवाइड करोगे, 2 का पाड़ा पढ़िए 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा 2 बार आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा और 1 जब 7 के बाईं साइड आएगा तो कितना बन जाएगा, आप बताओगे 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 का पाड़ा पढ़ना, 14 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। अब ये 27 किससे डिवाइड होगा विद्यार्थियों, तो जब आप 3 से, जब 3 का पाड़ा पढ़ना है 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा, तो आप बताओगे 9 बार जाएगा, 9 त्रिक 27। और ये किससे कटेगा, जब आप 3 से, 9 3 से कटेगा और ये 3 एकम 3। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब आप बताओगे जो 54 आया है,
54 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ से पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे 336 बराबर 1 2 3 4 2 3 4 3 7, इस तरह से 54 लिखेंगे। 54 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सबसे पहले निकाल लेंगे इसका HCF। HCF जब निकालेंगे तो HCF में क्या होता है विद्यार्थियों, अगर 3 संख्या है तो 3 में देखेंगे, 2 है तो 2 में देखेंगे, कॉमन जो कॉमन होगा वही HCF होता है। तो इसमें ये आपका क्या कहलाएगा 2, और कौन सा मिल रहा है ये आप ध्यान से देखो, तो ये एक जोड़ा मिल रहा है, तो जो कॉमन होता है यही आपका HCF हो जाता 3। ठीक है, तो अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो नीचे मिल रहा हो और ऊपर भी हो, तो जवाब नहीं, ऐसा ऊपर भी नहीं है, ऊपर वाला देखा जाए और नीचे वाला अब मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो HCF आएगा, HCF हो जाएगा 6। HCF कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा। अब बात करेंगे LCM की, तो LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए LCM। तो LCM में क्या करेंगे, पहले तो आप ढूंढ लीजिएगा कॉमन है क्या कुछ, तो देखो कॉमन है क्या, 2 और 3, समझ में आया, पहले कॉमन ढूंढो। अब जो कॉमन नहीं है सबको लिख लेना है और सबको एक साथ गुणा कर देना है। कौन कौन बच गया, तो जब आप ये 2 3 बार है, 2 3 हो गया ना 3 बार, और उसके बाद आप बताओगे नीचे से ये 3 3 और ये 7, ठीक है, मैंने सब लिख लिया। मतलब पहले जो कॉमन है उसको निकाल लो, कॉमन के बाद जो बचा है उसको भी आप क्या करो, सभी को लिख लो और बाद में गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, LCM कहलाता है। ठीक है, अब चलिए गुणा करें। अब ये इसको गुणा करना है, आपको जैसा बेटर लगे वैसा करो, गुणा करने का काम आपका है। ठीक है, देखो मैं गुणा करता हूँ इसको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लो, 3 यहाँ 3 7 21 और 21। अब देखो यहाँ कर दोगे, ये कितना आया था, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये आ गया 48। और फिर ये 3 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और फिर कितना 3, इनको गुणा कर लो तो 21 से 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब आपको 48 गुणे कितना करना है, 63, 48 गुणे 63 करके चेक कर लो, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 चौको कितना हो जाएगा 12, और हासिल मिला के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ आगे 6 से करोगे, 6 8 48 हो जाएगा, और हासिल 4 आ जाएगा। फिर आगे 6 चौको 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपके पास। तो 4 इसको जोड़ोगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 8 और 1 9 10 का 0, हासिल कितना आ गया 1, तो ये हो जाएगा 30 24। जो इसका LCM आएगा वो आएगा 30 24। LCM कितना निकाल लिया स्टूडेंट, तो LCM आ जाएगा 30 24। ठीक है, अब हमको एक काम और करना है, और काम क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर मुझे दिखाना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आपको एक सूत्र लगा देना है, सूत्र हो जाएगा A इंटू B बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, आप याद रखो A और B क्या है, तो A आपकी प्रथम संख्या है और B क्या है, द्वितीय संख्या है। आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर LCM एंड HCF। ठीक है, मतलब गुणा HCF कर सकते हो। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। पहली संख्या क्या है हमारे पास, तो पहली संख्या 336 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 54। आगे आ जाओ, LCM की बात करें तो LCM कितना निकाला है, LCM आ गया 30 24, और गुणे HCF कितना आया था, तो जवाब 6। अब हमको चेक करना है क्या ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, चेक करते हैं। 36 ये हो जाएगा 54, यानी 336 और 54 का गुणा करो पहले, कितना आएगा, यहाँ पे 6 चौको 24 हासिल 2, और यहाँ 6 और ये 4 3 12, 12 तो 14 हासिल कितना आया 1, फिर आगे 4 3 12, 12 कितना हो जाएगा 13। फिर आप गुणा करो 5 से, जब 5 से गुणा करोगे तो 5 छक्का 30 हासिल कितना आया 3, और 5 दे 15 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, हासिल कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ 5 3 15, 15 1 कितना हो जाएगा 15 1 16, इसको जोड़ो कितना होगा 4 4, और ये हो जाएगा 8 3
11 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 6 1 7, ये हो जाएगा 8, 8 से मिला के ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है इसका गुणनफल कितना आ जाएगा 18 144 बराबर इनको गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 और 6 दूनी 12 2 14, यानी पूरा लिख दो क्योंकि यहाँ 0 है, फिर आपको पूरा लिखो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हो जाएगा 6 त्रिक 18, तो ये देखो दोनों बराबर आ गए, तो आप बोलोगे LHS बराबर RHS, ठीक है। RHS यहाँ लिखा जाएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब ये हो गया प्रूफ। आप क्या कह सकते हो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब हो गया इसके तीनों पार्ट कंप्लीट।